आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का अर्थ होता है जिसमें हम अभी टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नो एक्शन, जिसमें कोई एक्शन नहीं है। आज जो हमारा विषय रहेगा इसमें जो एचएमआर रहेगा ये बी की फॉर्म है, यूज ऑफ एचएमआर। वैसे तो आपको पता होगा जो बी की जो 3 फॉर्म होती है, बी ये एक बेस फॉर्म है, आपको इसमें ध्यान है ये क्या है, बेस फॉर्म। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम है इज एम आर, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसकी जो है आपको ध्यान में होगी वैसे वॉज और वर, ये आपके ध्यान में है, मैं आपको फिर भी बता दूंगा। और थर्ड फॉर्म होती है, इधर लिख देता हूँ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बीइंग। और फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, बीइंग। कौन सी होती है, बीइंग। ये आपके ध्यान में है इसलिए मैंने आपको एक बार जानकारी के लिए बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं वास्तविक रूप से हम इनका उपयोग जो करते हैं करते कैसे हैं। इज एम आर का जो उपयोग होता है नो एक्शन में, उसमें आपको 2 चीजें बता देता हूं, यदि आपके समझ में आ जाए तो मेरे को बता देना है। एक होता है काम और एक होता है जानकारी। ये आप पहली बार पढ़ रहे हो अपने इस चैनल पर, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा अच्छे से ध्यान। काम और जानकारी यदि आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। काम क्या होता है और जानकारी क्या होती है। जानकारी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं अच्छा हूं, ये क्या है, जानकारी। मैं खुश हूं, ये क्या है, जानकारी। मैं अमीर हूं, ये क्या है, जानकारी। आप अपने कक्ष में बैठे हुए, जानकारी। आप बाजार में हुए, जानकारी। जो भी आपको इस क्लास बोर्ड में दिखे, जैसे कि व्हाइट ये जो शब्द लिखे हुए अच्छे है, ये जो मार्कर है ये सस्ता है, महंगा है, ये जो टी शर्ट है ये सस्ता है, महंगा है, हम अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, ये सारा किसमें आता है, जानकारी में आता है। तो इस जो इज एम आर का जो उपयोग होता है वो किसमें होता है, केवल और केवल जानकारी देने के लिए। मतलब इन्फॉर्मेशन किसी से देनी हो तो अपन किसका उपयोग करेंगे, इज एम आर का उपयोग करेंगे। अब काम क्या होता है, काम का मतलब कोई कोई एक्शन, आना जाना, खाना पीना, बैठना, हंसना, लड़ना, जुड़ना, ये सारा काम होता है काम। अभी हम काम की बात नहीं करेंगे, अब हम इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। मैंने आपको पहले समझा दिया, जैसे कि उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं तो आपकी स्पष्टता में आ जाएगा। पहला यदि हम आपको उदाहरण दें तो पहला उदाहरण है कि मैं बहुत खुश हूं। ये जो मैं बहुत खुश हूं ये क्या है, ये जानकारी, कोई काम नहीं हो रहा है, खुश होने का कोई काम नहीं है, ये केवल केवल क्या है, जानकारी। मैं बहुत खुश हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये क्या है, ये जानकारी, ये काम नहीं है। खुश होना कोई काम नहीं होता, ये जानकारी। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएगी, तो मैं को सबसे पहले क्या कहते हैं, आई। अब आई के साथ क्या, इज आपको ध्यान में होगा, इसको मैं बता देता हूँ। इज का सब प्रयोग किसके साथ करेंगे, इज का प्रयोग ई के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी का नाम आ जाए या कोई सिंगुलर चीज आए तो इसके साथ प्रयोग करें। एम आपको पता है, एम हमेशा आई के साथ उपयोग करेंगे। आर किसके साथ उपयोग करेंगे, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई प्लूरल चीजें आए तो आर के साथ उपयोग करेंगे। अब आई के बाद 2 नंबर पर क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा, इधर ऊपर देखो, आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम। अब बहुत को वेरी कहते हैं, आई एम वेरी। अब जो है उसका नाम खुश है तो लिख दो हैप्पी, क्या लिख दो, हैप्पी। अब कहना है कि मैं बहुत उदास हूं, सिंपल इसी का, मैं बहुत उदास हूं, 10 मिनट पहले उदास हूं, तो इसका क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या होगा, एम, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत दुखी हूं। कहना है मैं बहुत गरीब हूं तो यहाँ क्या लिखना, आई एम पुअर। कहना कि मैं अमीर हूं तो क्या लिखना, यार रिच। जो भी आपके मन में आए उसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, होना केवल सूचना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी आप मन में चाहे लिख दो। जैसे कहना कि हम कक्षा में हैं या हम बाजार में, तो कैसे कहना है कि हम बाजार में हैं। हम बाजार में हैं, ये सबसे पहले है क्या, जानकारी है, काम है, क्या है ये जानकारी है। हम बाजार में, कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रहा, हम बाजार में है, तो ये क्या है, जानकारी। और जानकारी है तो सबसे पहले वी। अब वी के साथ ये जानकारी का किसका उपयोग करेंगे, इज एम आर का उपयोग करेंगे। अब वी के साथ किसका उपयोग करेंगे, आर। वी आर इन द मार्केट, हम बाजार में हैं। आप मान लीजिए आप घर पे बैठे हो, आप घर पे बैठे हो और आपका कोई दोस्त आ जाए और आपके पिताजी से पूछे कि मुकेश भाई कहाँ है,
तो पिताजी क्या कहेंगे आपके, मुकेश भाई अपने कक्ष में, तो कहना है कि मुकेश अपने कक्ष में, तो कैसे कहेंगे, तो मुकेश, ऐसे मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ मुकेश। अब किसी का नाम आ गया तो नाम के साथ हम तीनों का उपयोग, नाम के साथ इसका उपयोग करेंगे, इज करेंगे, तो मुकेश इज इन हिज रूम, अपने कमरे में। इसी प्रकार ये ध्यान में दिया जाता है कि ये स्टेट ऑफ बीइंग केवल इसमें कोई टेंस नहीं होता है, केवल एक्शन बताया। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ सिंपलिफिकेशन के लिए। स्टेट ऑफ बीइंग में हम अभी टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। इसका जो उपयोग होता है, इस मार का जो उपयोग होता है केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसमें कोई प्रकार का काम नहीं होगा, टेंस नहीं पढ़ ये ध्यान में होगा। इस ईट के नाम के साथ इसका उपयोग करना है, आई के साथ उपयोग वी डी का आर में। तो जो चीज सूचनाएं होती है उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। धन्यवाद।